तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे कि जो मैं वोकैब जो है वोकेबलरी को जो मैं याद करता हूँ तो वो किस तरीक़ा से याद करता हूँ। जिस तरीक़ा से मैं याद करता हूँ वो ट्रिक मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताऊँ, अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। तो मेरा वोकेबलरी मैं बताऊँ तो मेरा जो वोकेबलरी याद करने का तरीका है तो मैं उस चीज़ को ना रिलेट करके पढ़ता हूँ कि उस जो वर्ड जो दिया हुआ है उसमें तो उससे क्या हो सकता है, ठीक है। अब जैसे इसमें देख सकते हैं कि वो कब दिया हुआ है, इसमें वर्ड दिया हुआ है जैसे ABCD है ना, एवेस्डेरियन। इसमें एवेस्डेरियन पूरा वर्ड जो दिया गया है वो दिया है एवेस्डेरियन है। आप इसको देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं इसको, एवेस्डेरियन है ना। अब इसमें कुछ हमारे लिए दिखाई दे रही होंगी जैसे ABCD, जैसे हम बचपन में हमने स्कूल में गए तो हमने पढ़ी होंगी जैसे A है ना, B और CD है ना, ABCD आपको नज़र आ रही होंगी इसमें है ना। तो ABCD जब हमारे टीचर हमारे लिए बचपन में जब पढ़ाते थे स्कूल में तो हम देखते थे कि भाई ABCD हमारे लिए पढ़ाते थे टीचर, तो हमें अनुभव नहीं होता था उस चीज़ का, है ना। जब हमें अनुभव नहीं होता था तो हमारे लिए वो ABCD से ही, जब हम इंग्लिश नहीं जानते थे बिल्कुल, तो वो हमारे लिए ABCD से ही सिखाना स्टार्ट किए थे, है ना, ताकि हम ABCD से पढ़ें और अच्छी तरीक़ा से थोड़ा समझें उस चीज़ को, है ना। तो हमारे टीचर जो है वो ABCD हमारे लिए स्टार्ट कर रहे थे, है ना, सिखाने का। तो इससे हम बोलते हैं जैसे अनुभवहीन, जिससे अनुभव नहीं होना, ठीक है। तो हमारे लिए अनुभव नहीं था तो हमारे लिए टीचर थे वो ABCD हमारे लिए सिखा रहे थे, है ना। तो इससे हमें अनुभव थोड़ा हो जाए, तो इससे हम देख सकते हैं कि अनुभवहीन है ना। तो इससे रिलेट करके मैं इसी तरीक़ा से वर्ड के लिए याद करता हूँ ना। आप देख सकते हैं इसका सिनोनियम्स देखते हैं, इसके सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अप्रेंटिस, पहला वर्ड जो है वो है अप्रेंटिस, है ना। तो अप्रेंटिस मतलब काम करना, कहीं पर काम करना। जैसे अप्रेंटिस से हम देख सकते हैं जैसे कंपनी है, ठीक है, कंपनी में कहीं पर हम जाते हैं, जैसे हम कहीं पर कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे काम की नॉलेज नहीं होती है काम करने की, है ना। तो हम कहीं पर कंपनी में जाते हैं तो काम तो स्टार्टिंग करते हैं काम। अप्रेंटिस मतलब काम करना, कहीं पर काम करने की स्टार्टिंग करना, काम करना कहीं पर, है ना। इस तरीक़ा से आप अप्रेंटिस को याद कर सकते हैं। दूसरा देख सकते हैं, दूसरा वर्ड क्या है, अमेच्योर। अमेच्योर मतलब अभी जानकार नहीं होना, मेच्योर नहीं होना किसी चीज़ को लेकर, है ना। अभी हम जानकार कम है, जानकार ना होना, ठीक है, जानकार नहीं होना, ठीक है। अब दूसरा वर्ड देख सकते हैं, दूसरा वर्ड क्या है कि डाइलेटेनेट, डाइलेटेनेट है ना। डाइलेटेनेट, लेटेनेट का मतलब होता है इसमें सिक्के, जो कुछ जानता, जो सब कुछ जानता होगा ना, मतलब जानता हो, काम करना जानता होगा ना, जैसे अनुभव हो करने का, है ना। तो डाई लगा है D, तो डायरेक्ट मतलब नैसिक से, जिससे अनुभव ना हो, है ना। इस तरीक़ा से आप याद कर सकते हैं। अब टायरो, टायरो का मतलब क्या है, टायरो का मतलब ऐसे होता है जैसे टायरो, किसी काम को हम ट्राई करने का, स्टार्टिंग करना, किसी काम को स्टार्टिंग करना, उसको हम टायरो से ट्राई से याद कर सकते हैं। जिससे हम किसी काम को ट्राई करते हैं उसको हम टायरो के नाम से याद कर सकते हैं, ठीक है, जैसे काम को शुरू करना, है ना। फ्लैटिंग, फ्लैटिंग मतलब फ्लैटिंग में इसमें कि हम इसको काम को स्टार्टिंग करते हैं, यानी किसी काम को हम कहीं पर करते हैं तो उसको काम को स्टार्टिंग करना, काम अनुभव नहीं होना, ठीक है। इसी चीज़ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अब इसके अपोजिट देखते हैं, इसके अपोजिट क्या होते हैं, एंटोनियम्स इसके देख लेते हैं। एंटोनियम्स इसके क्या हो सकते हैं, एंटोनियम्स की हम बात करें तो उसको वेटर्न, इसको होता है वेटर, यानी वेटर। वेटर्न को हम देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे वेटर, वेटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो वेटर से हम रिलेट कर लेंगे कि हम जो जब रेस्टोरेंट में जाते हैं कहीं पर, है ना, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है कि वेटर होते हैं। तो वेटर रेस्टोरेंट में जो होते हैं तो उन्हें क्या होता है, उन्हें सब काम करने का अनुभव होता है ना। तभी तो वो कुछ मंगाते हैं, है ना, ऑर्डर करते हैं तो एकदम ला के दे देते हैं, उन्हें सब चीज़ का अनुभव होता है काम करने का ना। तो आप इस तरीक़ा से रिलेट कर सकते हैं वेटर से, वेटरन को, ठीक है, वेटेरियन को, है ना। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट को इसको रिलेट कर सकते हैं कि वो प्रोफेशनल आदमी भी है, प्रोफेशनल व्यक्ति है वो। अब वो प्रोफेशनल मतलब सब कुछ जानता है, भाई प्रोफेशनल व्यक्ति है वो। तो इसको प्रोफिशिएंट के नाम से इसको अनुभव, जिस चीज़ को उसको अनुभव हो, है ना, इसको रिलेट कर सकते हैं। आप दूसरा देख सकते हैं, थर्ड क्या है वर्ड,
सबमिट, कंसुमेट का मतलब है, कंसुमेट का मतलब सब कुछ आना मतलब है ना। कंसुमेट से आप रिलेट कर सकते हैं कि इसको कुछ आपको दिखाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबमिट, हम नई तरीके यहाँ पे मान सकते हैं कि सबमिट है ना, सबमिट दिखाई दे रहा है तो कंसमिट। इसको जब आप कहीं पर ऑफिस में काम करते हैं है ना, मान लो कहीं कंपनी में हैं, जैसे आप कोई मैनेजर से लेके चलते हैं, जैसे कोई मैनेजर है, ठीक है, आप कहीं पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो कोई मैनेजर है आपसे बोलता है कि भाई इस फाइल को आप ना सबमिट कर देना, है ना, सबमिट कर देना इस चीज़ को आपको, है ना, सबमिट कर देना। तो भाई आप उससे क्या कहते थे, ठीक है सर कर देंगे सबमिट, है ना। तो आपको उस काम को आता है तभी तो आप बोल देते हो कि भाई सर कर देंगे सबमिट, है ना। तो आपको नहीं आता होगा तो आप नहीं बोलोगे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आप सब कुछ आना, यानी काम का अनुभव होना, तभी तो आप बोलते हो कि हाँ सर कर देंगे सबमिट। तो इस तरीक़ा से आप रिलेट कर सकते हैं ना। अडेप्ट, अडेप्ट का क्या मतलब हुआ भाई, अडेप्ट नेक्स्ट वर्ड जो है अडेप्ट, अडेप्ट मतलब काम करने का गुण होना, यानी किसी काम को हम, कोई ऐड है यहाँ, ऐड मतलब यहाँ पे ऐड दिखाई दे रहा है आपको, ऐड, ऐड करना, यहाँ काम करने को, काम करना, जो काम करना आता है तो आप क्या करेंगे, उस काम को ऐड करेंगे, है ना, ऐड करेंगे। तो काम करना मतलब काम का गुण होना है, काम करना अनुभव होना, है ना। तो इस तरीक़ा से आप रिलेट कर सकते हैं, है ना भाई। तो मैं इसी तरीक़ा से करता हूँ पढ़ाई, ऐसे ही वर्ड को रिलेट कर करके पढ़ाई करता हूँ मैं, याद करता हूँ जो भी वोकैबुलरी की जो भी वर्ड हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो इस तरीक़ा से पढ़ना, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, एंड आप भी अपना कमेंट करके बताएं कि आप किस तरीक़ा से पढ़ते हैं, तो जिसमें मैं भी थोड़ा इम्प्रूव लाऊँ उस चीज़ के लिए, है ना। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, कि आप ये बता दें कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी कमेंट में आप कमेंट करके बता दें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।